और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी। जींद रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर खुलकर बोल दिया है बीरेंद्र सिंह ने आज। अगर जेजेपी के साथ ये गठबंधन रहा तो वो बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेंगे। जननायक जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि लोगों को धोखा दे रही है। जेजेपी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए। पवन, लगातार प्रदेश में चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की ओर से जेजेपी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है और खुलकर आज मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया, अगर ये गठजोड़ रहा तो बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ पूरे मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को आज जो जिस रैली का ऐलान किया हुआ था, इसके ऊपर प्रदेश की निगाह जो है वो टिकी हुई थी। खासतौर पर जो तमाम सियासत से जुड़े लोग हैं वो बीरेंद्र सिंह की इस आज की रैली पर और उनके ऐलान पर जो है वो नजरें गाड़े हुए थे। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, यानी दुष्यंत चौटाला के पार्टी के साथ अगर बीजेपी का गठजोड़ रहेगा, गठबंधन रहेगा, तो वो फिर बीजेपी में नहीं रहेंगे। एक तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज हुंकार भरते हुए सीधे सीधे पार्टी को चुनौती दे दी है और ये साफ कर दिया है कि अगर पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन रखा तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेंगे। ये मंच से अपने संबोधन में चौधरी बीरेंद्र सिंह की अपनी पार्टी को एक तरीके से चुनौती है। देखना यही होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अब इस मामले में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन आप ऐसा उम्मीद भी थी, ऐसी ही संभावना भी थी, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार आप जननायक जनता पार्टी पर, दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगा रहे थे, सरकार में शामिल होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। उचाणा से जुड़ी राजनीति में दुष्यंत चौटाला की दावेदारी उनका परिवार ऐतराज कर रहा है। तो ऐसे में आज की रैली में दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी चौधरी बीरेंद्र सिंह के निशाने पर रहेंगे, ऐसी उम्मीद और संभावना थी। और उसी के मुताबिक जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने निशाने पर भाजपा को ना रखकर जननायक जनता पार्टी को रखा है और एक तरीके से जो बॉल है वो पार्टी के पाले में डाल दी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। ये एक तरीके से पार्टी को जो है वो चुनौती कहे, पार्टी को चेतावनी कहे या पार्टी के पाले में बोल डालना कहे, इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने आज अपना एक तरीके से जो ऐलान जिसका इंतजार था वो कर दिया है। हालांकि लोगों को जो जिस तरीके की भाषा लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह बोल रहे थे, जिस तरीके से मुखर होकर बयानबाजी कर रहे थे, उससे लगता था कि वो कोई इससे भी बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर से ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे वाली बात पर जो है वो बयान देकर या अपना संबोधन देकर जो है वो कुछ समय के लिए जो स्थिति है उससे एक तरीके से जो माहौल को जो है वो बदलने की कोशिश की है। क्योंकि अगर कोई ऐलान उन्हें करना होता, कोई रणनीति उन्हें बनानी होती, कोई फैसला उन्हें करना होता, तो आज उनके पास मंच था, उनका खुद का मंच था, वही इसके आयोजक थे, वही मुख्य वक्ता थे, वही उनके सामने उनकी जनता थी, उनके लोग थे। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर उन्होंने ये होगा तो ऐसा करेंगे वाली बात पर बयान देकर जो है वो बात को टाला है। बहरहाल देखना यही है आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर चौधरी बीरेंद्र सिंह की आज की इस रैली का, आज की इस चेतावनी का कितना असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला किस तरह का प्रभाव और असर इस पूरे बयान के बाद दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।